देश कोरोना की दूसरी लहर से अभी भी जूझ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये दूसरी लहर जुलाई के जाते जाते ही खत्म होगी, लेकिन फिर भी कोरोना की तीसरी लहर है जिसे हमें अभी भी बचने की जरूरत है। इसी बीच आपने एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच जो विवाद खड़ा हुआ है, उसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना जरूर होगा। आपके जहन में भी एलोपैथी को लेकर सवाल उठ रहे होंगे। आयुर्वेद का इस्तेमाल कर हम किसी भी रोग से बच सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर रोग हो ही जाए या फिर किसी रोग के आप तक पहुंचने की आशंकाएं बढ़ जाएं, तो एलोपैथी ही आपको ज्यादा कम समय में बचा सकती है। क्या आपको पता है कि आज से कुछ 20-30 साल पहले तक चेचक, काली खांसी, पोलियो, टीबी जैसे बीमारियों से लाखों बच्चे, लाखों लोग अपनी जान गंवा देते थे। लेकिन फिर आई वैक्सीन और दवाइयां, जिसने इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ही करीब 30 साल बढ़ा दिया। और इसका असर ये हुआ कि आप में से कई लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, शायद उन्हें इन बीमारियों का पता भी ना हो। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एलोपैथी के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। एलोपैथ टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल साल 1810 में हुआ, जिसे जर्मन चिकित्सक जो कि एक होम्योपैथी डॉक्टर थे, सैमुअल हैनीमैन ने दिया। ये शब्द ग्रीक टर्म से आया, एलोस यानी कि अलग और पैथोज यानी सफरिंग। इसके तहत वो दवाइयां दी जाती थी जो कि होम्योपैथी से बिल्कुल अलग होती थी। दरअसल होम्योपैथी में उस तत्व की हल्की खुराक दी जाती है जिसके कारण बीमारी होती है। वहीं एलोपैथी में लक्षण के ठीक विपरीत उसे दबाने की दवा दी जाती है, जैसे कि कब्जियत के मरीज को लेग्जेटिव दिया जाता है या फिर शरीर का तापमान बढ़ने पर बुखार घटाने की दवा दी जाती है। शुरुआत में लोग इलाज के तरीकों से दूर भागते रहे, लेकिन कुछ ही समय में ये लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई। इसे आधुनिक या फिर पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान भी कहा जाता है। कई बार इसे ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन भी कहा जाता है। इसके तहत डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशंस यानी कि डिग्री, डिप्लोमा लेकर और फिर लाइसेंस लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके तहत दवाएं, सर्जरी, रेडिएशन और दूसरी तरह की थेरेपीज आती हैं। सर्जरी एलोपैथी की सबसे अहम खूबी मानी जाती है, जो चिकित्सा के दूसरे किसी वैकल्पिक मेथड में नहीं है। होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी या फिर आयुर्वेद में फिलहाल सर्जरी नहीं होती है। ट्रीटमेंट के इस दायरे को बढ़ाकर देखें तो इसके तहत एंटीबायोटिक, ब्लड प्रेशर से जुड़ी दवाइयां, डायबिटीज की दवा, कीमोथेरेपी जैसी चिकित्सा विधियां अपनाई जाती हैं। हार्मोन से जुड़ी समस्याओं का इलाज भी एलोपैथी में खूब होता है। ये वो दवाइयां हुई जिन्हें चिकित्सक अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है। इसके अलावा कई ओवर द काउंटर दवाइयां भी होती हैं, जिसे कि आप दवा खाने में लेकर सीधे खरीद सकते हैं। और इसके बाद आती हैं वैक्सीन, जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को किसी भी वायरस के खिलाफ पहले ही बढ़ा देती है। एलोपैथी में प्रिवेंटिव मेडिसिन का पहले कोई बंदोबस्त नहीं था, लेकिन अब ये प्रिवेंटिव मेडिसिन भी बनाती है, यानी बीमारी से पहले ही उसे रोका जा सके। ये काम एलोपैथी की शुरुआत में नहीं था। अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन ने अपनी स्टडी में पाया कि तब वैक्सीन या ऐसी दवाइयां नहीं थी जिससे किसी बीमारी को पहले ही आने से रोका जा सके। फिलहाल एलोपैथिक दवाइयों पर भरोसा करने वाले लोग काफी ज्यादा संख्या में हैं, और इसकी वजह भी है। असल में इसका पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है, जिसमें पढ़ाई और अनुभव के साथ साथ लोग डॉक्टर्स, नर्स या फिर फार्मासिस्ट बनते हैं। किसी दवा को देने से पहले उसकी क्लिनिकल रिसर्च या फिर ह्यूमन ट्रायल होता है, ताकि दवा से कोई खतरा ना हो। अलग अलग चरणों के ट्रायल में तय किया जाता है कि किस आधार पर किसे दवा की कितनी खुराक दी जानी चाहिए। इसी के साथ इस पर नजर रखने के लिए कई संस्थाएं बनी हैं। इसे न्यूट्रल माना जाता है। अमेरिका की फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे कि हम FDA नाम से जानते हैं, इसके अलावा अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, ऐसी ही संस्थाएं हैं। वहीं आयुर्वेद, होम्योपैथी या फिर नेचुरोपैथी में इस तरह की रिसर्च या फिर संस्थाओं का अभाव दिखता है। अब आपको ये जान लेना चाहिए कि कैसे एलोपैथी ने इंसान की आयु तक को बढ़ा दिया। दरअसल 20वीं सदी से पहले तक कई तरह की बीमारियां थी जो कि संक्रामक थी और लोगों के बीच में फैलती थी, तो गांव के गांव, शहर के शहर खत्म हो जाते थे। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू आया तो करीब 1 करोड़ से ज्यादा की मौत तो भारत में ही हो गई। इसे खत्म होते होते करीब 20 साल लग गए, क्योंकि इसकी ना तो कोई वैक्सीन थी ना फिर कोई दवा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक कोरोना काल में भी कई लोग कोरोना से संक्रमित हुए, लेकिन दुनिया में दवा और अब वैक्सीन होने के चलते कई लोगों की जान बच गई। भारत को ही देख लें तो कोरोना संक्रमण के दौर में भी लोगों के ठीक होने की दर 90% से ज्यादा है, यानी कि 10 में से 9 लोग कोरोना से खुद ब खुद दवाइयां लेकर घर पर ही ठीक हो जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लिखता है कि पिछले 65 साल में दुनिया के मेडिकल साइंसेज और खास तौर पर एलोपैथी ने जो भी विकास किया है, उसका नतीजा ये है कि 1820 से अब तक इंसान के जीने की उम्र तकरीबन 20 से 30 साल तक बढ़ गई है। हालांकि वो ये भी लिखते हैं कि लोग अब संक्रामक बीमारियों से या फिर उन बीमारियों से कम मर रहे हैं जिनकी दवाएं या फिर वैक्सीन एलोपैथी में है। लेकिन खराब हवा, कैंसर अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके साथ ही दुनिया के प्रतिष्ठित जर्नल लांसेट के मुताबिक पहले 1990 के दशक तक भारत में लोगों की एवरेज उम्र तकरीबन 59 साल थी, लेकिन अब ये 73.3 साल हो गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है टीके, दवाइयां और भारत में बेहतर हेल्थ सिस्टम।
हालांकि एलोपैथी पर दूरदर्शिता की कमी का आरोप लगता रहा है। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वैक्सीन भी एलोपैथी की ही देन है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।